Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyid Ali Riza Naqvi and welcome back to my another video of Make Code Easier. आपको याद होगा पिछली वीडियो से हम काफी 3 वीडियो चली गई हैं हमारी मेथड्स पे कि हम मेथड्स को कवर कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में भी हम मेथड्स को ही देखने वाले हैं और आने वाली अगली वीडियो में भी हम मेथड्स को ही कवर करेंगे। तो इस वीडियो में भी हमने कुछ मेथड्स हैं, हम आज उन्हें कवर करेंगे और कुछ कल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, बताना चाहूंगा हमारे पास एक मेथड होता है इज एरे नाम का मेथड। आज इस वीडियो में हम उसका यूज करने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब हम पहले कोई मेथड यूज करते थे तो हम क्या करते थे, सबसे पहले एरे का नाम लेते थे, यानी वेरिएबल का नाम लेते थे, जैसे कि क्लास 1, फिर डॉट लगाते थे, उसके बाद हम जो है मेथड का यूज करते थे। तो इज एरे नाम का एक मेथड है, उसको यूज करना है। तो वो अभी नहीं आने वाला, तो इसका लिखने का थोड़ा सा जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है उनसे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एरे लेना पड़ेगा, यानी एरे नाम का होता हमने एरे लेना है। और याद रहे जो इसका एरे में ए है वो कैपिटल होगा। फिर आपने यहाँ पे डॉट लगाना है, फिर यहाँ पे आपके पास जो है हमारे पास मेथड आता है इस एरे। आप देख रहे हैं ये सजेस्ट भी कर रहे हैं, तो इसको हमने यूज करना है। तो आज की इस वीडियो में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप क्या करना है, हम पहले शुरू में देते थे एरे, अब हमने देखना है ये इसका जो सबसे पहले आपको काम बता दूं क्या होता है। इस एरे का जो काम होता है ये देखना होता है कि आपका जो वेरिएबल है वो एरे है या नहीं है। अभी तो हमें पता है कि ये जो हमारा वेरिएबल है ये एरे है। कल को अगर ये स्ट्रिंग हो, नंबर हो या कोई और डेटा टाइप हो, तो अगर हम ये लिखेंगे तो ये बता देगा कि वो एरे है या एरे नहीं है। अच्छा, ये जब हमें रिटर्न करेगा तो ये बुलियन टाइप को रिटर्न करने वाला है, यानी कि ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अब जैसे है हमने क्या करना है, वेरिएबल का नाम हमने इसके अंदर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे क्लास 1 लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और चेक करते हैं इसके अंदर हमने डालना है, स्टोर कर देना है। अब ये हमें बताएगा कि ये जो है हमारा जो है एरे है या नहीं है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्लास 1 को कंसोल किया हुआ है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये सिर्फ मुझे एरे दिखा देगा। तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाला है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे अब जाके इस तरीके से अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्लास को 2 कर देता हूँ और इस क्लास 2 को यहाँ पे हमने क्या कर देना है, कंसोल कर देना है। तो अब मैं यहाँ सेव करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे रन करते हैं तो आप दिखा रहे हैं ये ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, ये एरे हैगा, यानी ट्रू कर रहे हैं। अगर फॉल्स करता तो इसका मतलब था ये एरे नहीं है। तो इस तरीके से चेक किया जाता है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इसका नाम अब चेंज करता हूँ और मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ और इस बार इसके अंदर मैं नंबर को स्टोर करने वाला हूँ। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ और यहाँ पे इसका कुछ नंबर दे देता हूँ, यानी कि मैं कह देता हूँ ये 4 है। तो अब मैं सेव करता हूँ। अब हमने क्या करना है, क्लास 3 को चेक करते हैं, ये जो क्लास 3 है ये एरे है या नहीं है। तो इस बार ये क्या करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है कि ये जो है ये अब एरे नहीं है क्योंकि ये एक नंबर है। तो इस तरीके से कम करते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रिंग लगा लें और चीजें भी चेक कर सकते हैं। तो एरे डॉट इज एरे का वर्क जो होता है वो यही होता है कि चेक करना कि ये एरे है या एरे नहीं है। अब हम अगले मेथड की बात करते हैं। हमारे पास एक और मेथड होता है इंक्लूड नाम का, अब वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले एरे का नाम लेना है, डॉट लिखना है और इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करेगा, ये सर्च का काम करता है, यानी आपके एरे के अंदर चेक करेगा जो कुछ आप यहाँ लिखेंगे और वो बताएगा कि वो है कि नहीं है। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए। अब मैं सर्च कर रहा हूँ कि इस एरे के अंदर ए है, तो ये बता देगा हाँ ए है। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ से मैं वेरिएबल को कॉपी करता हूँ। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसे कंसोल में करें तो ये आपको दे देगा, लेकिन यहाँ पे हम नए वेरिएबल में स्टोर करने वाले और इसको मैं दोबारा से क्या करता हूँ, 2 दे देता हूँ। तो यहाँ 2 करता हूँ। अब मैं ये 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल में, तो यहाँ पे हम इसे सेव करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ और यहाँ पे अब रन करते हैं। तो ये ट्रू दे रहा है। आपको याद रहे कि ये इंक्लूड जो है ये भी हमें बुलियन टाइप रिटर्न करता है, यानी ट्रू या फॉल्स। अभी मैंने यहाँ पे ये सर्च के लिए काम करता है ए है या नहीं है। तो इसने सर्च किया और अंदर देखा है और इसे क्या मिला, ए मिल गया। जैसे ए मिला तो इसने हमें बोल दिया कि ट्रू, कि हाँ इसके अंदर ए है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बी को लिखता हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट करने वाला हूँ। इस बार मैंने क्या करता हूँ, कैपिटल बी लिया है।
अब मैं सेव करता हूँ। अब ये क्या रिटर्न करेगा, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेव करता हूँ, अब रन करते हैं तो ये फॉल्स कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ फॉल्स आई है, हालांकि बी आप देख सकते हैं यहाँ पर है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने काफी वीडियो में बता चुका हूँ कि केस सेंसिटिव की वजह से ये डिफरेंट नहीं बता पाता, यानी ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि इसे नहीं पता। ये कहते हैं ये भी और ये भी, ये दोनों अलग है, ये सेम नहीं है, यानी ये दोनों क्या है, अलग है। तो इसलिए इसने क्या किया, फॉल्स। यानी जब इसने ये सब चीजें चेक की तो इसे ये बी नहीं मिला, तो इसने क्या बोल दिया, फॉल्स। भाई इस एरे के अंदर बी नहीं है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है इंक्लूड। तो ये तो हो गया इंक्लूड। अब बात करते हैं हम इंडेक्स की, यानी इंडेक्स ऑफ। हमारे पास एक और मेथड होता है जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ। अब उसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एरे का नाम लेना है और यहाँ पे लेना है इंडेक्स ऑफ। तो आप देख सकते हैं ये मेथड है। अब इधर क्या करेगा, ये जो होता है हमें इंडेक्स बताता है कि आपके एरे का जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है। फर्ज करें यहाँ पे मैं बोलता हूँ ए को चेक करो कि ए किस इंडेक्स पे है, तो ये हमें बता देगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर हमने वेरिएबल में स्टोर करते हैं और इसको मैं क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। तो अब ये हमें बताएगा कि ये कौन से इंडेक्स पे है। मैं सेव करके आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। इसे क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे आता हूँ, अब रन करते हैं तो ये मुझे बता रहे हैं कि 1 इंडेक्स पे। आप देख सकते हैं 0 और ये 1। इस तरीके से ये इंडेक्स ऑफ वर्क कम करते हैं, यानी कि ये बताता है। अच्छा आप देख सकते हैं, एक चीज नोट करें कि ए तो यहाँ पर भी लिखा था, तो इसने इसका इंडेक्स क्यों नहीं बताया। याद रहे ये शुरू से लेते हैं और इसे जब कोई मिल जाता है तो वो वही दिखा देता है, फिर आगे ये जो है रन नहीं करता और यहीं पे हमें 1 दिखा दिया। तो इस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पे जो है, अब हमारे पास दूसरा पैरामीटर होता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैं अगर चाहता हूँ 0 और ये 1 और ये क्या है 2, यानी कि 2 इंडेक्स से स्टार्ट करो। अब ये क्या करेगा, इन दोनों को चेक नहीं करेगा। अब ये स्टार्ट कहाँ से लेगा, 2 से लेगा और ये आगे चेक करेगा कि ए हमारे पास है कि नहीं है। अब मैं सेव करता हूँ, अब रन करके आपको दिखाता हूँ। तो और फिर वहां जाके ये चेक करके उसका इंडेक्स बताएगा। आप देख सकते हैं अब ये क्या बता रहे हैं, 3। अब ये यहाँ पे आया, इनको नहीं देखा लेकिन इसने यहाँ से स्टार्ट लिया 2 से। अब इसने ये चेक किया, अब यहाँ जब देखा कि ए है और फिर इसने इसका जब इंडेक्स देखा तो उसे क्या मिला, 3। आप देख सकते हैं 0 1 2 और ये 3। तो इस तरीके से इसने काम किया। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब इसकी बारी एक और भी हमारे पास होता है, इसी की तरह होता है, वो होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अभी मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ये भी इसी की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। आप याद रहे कि आप जब लास्ट इंडेक्स ऑफ लें तो इसका आई जो वो कैपिटल हो और ओ भी कैपिटल हो, वरना ये वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको ए को ही रन करके दिखाता हूँ, या आपको पहले मैं बी करके दिखाता हूँ फिर ए करके आपको बताता हूँ। अभी ये सेव करते हैं। अभी मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें तो आपको दिखा रहे हैं 2, यानी ए जो है 2 इंडेक्स पे है, 0 1 और ये क्या है 2। तो इसलिए हमें ये क्या दे रहे हैं, 2 रिटर्न कर रहे हैं। तो ये सेम ही वर्क कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आप मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अब ए लेते हैं। अब मैं सेव करता हूँ तो आप देखिएगा क्या देते हैं हमें। अब देखिए 3 दे रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले जब हमने इंडेक्स ऑफ लिया था तो उसने जैसे ही शुरू से स्टार्ट किया था तो उसे यहाँ ए मिला था, तो उसने उसे रिटर्न कर दिया था। तो यहाँ पे इसने फिर 1 दे दिया था, लेकिन यहाँ पे इसने 1 नहीं दिया बल्कि 3 दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से चेक करता है, ये यहाँ से चेक नहीं करता बल्कि यहाँ से चेक करता है। इसने यहाँ से चेक किया और यहाँ से चेक करके जब इधर देखा ए को तो इसे ए मिल गया। तो ये ए इसने जब चेक किया कि कौन से इंडेक्स पे है तो उसने देखा 0 1 2 3 और वो 3 पे है। तो ये रिवर्स से चेक करता है, यानी उल्टा चेक करता है। वो इससे स्टार्टिंग से चेक करता था और ये एंड से चेक करता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे जो है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए इंडेक्स 2 से मैं कहता हूँ स्टार्ट लो। अब मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ और 2 लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ इंडेक्स 2 से क्या करो, स्टार्ट करो और चेक करो कि ए का इंडेक्स क्या है। तो ये हमें बताएगा। अब मैं यहाँ सेव करता हूँ। अब मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। जैसे रन किया अब हमें क्या बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं। पहले आपको याद होगा 3 बताया था। तो इसने क्या किया, 2 इंडेक्स से इसने स्टार्ट किया, 2 इंडेक्स से, और इसने क्या किया, यहाँ उल्टा चेक किया है। पहले आपको याद होगा कि इसने यहाँ 2 इंडेक्स से यहाँ से चेक करना स्टार्ट कर दिया था। इसकी बारी, अब की बारी इसने यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो इसको ए यहाँ मिला तो इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, 1। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा
कि लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ में क्या फर्क है। तो बताना चाहूंगा आज की वीडियो में यही था। अगर कोई सवाल है लीव अ कमेंट बिलो, और आने वाली वीडियो में भी हम मेथड हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए इतना रखते हैं, आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।